चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है कैरिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम। तो आप जानेंगे पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम की परिभाषा एवं साथ में पाठ्यक्रम की विशेषता के बारे में भी जानेंगे। ये जो नोट्स मैंने बनाया है खुद का नोट्स है, क्योंकि आप बुक में देखेंगे बहुत सारी लंबी लंबी बातें लिखा रहता है, तो वह इतना याद करना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग को सुविधा के लिए मैंने नोट्स तैयार किया है, जिसके माध्यम से आप आसानी से 5-10 मिनट पढ़कर आप पूरे पाठ्यक्रम को कंसेप्ट में ला सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पाठ्यक्रम क्या है? पहले हम पाठ्यक्रम का अर्थ जानते हैं। पाठ्यक्रम जो शब्द की उत्पत्ति है अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द से हुई है, अर्थात पाठ्यक्रम को हम लोग अंग्रेजी में कैरिकुलम कह सकते हैं। क्लियर है? पाठ्यक्रम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कहाँ? अंग्रेजी शब्द कैरिकुलम से हुई है ना। एवं कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से बना है। जो कैरिकुलम है वो लैटिन भाषा कुरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। क्लियर है? पाठ्यक्रम को इंग्लिश में कैरिकुलम कहते हैं। कैरिकुलम एक लैटिन शब्द है जो कुरेर से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्लियर है यहाँ तक? आगे है पाठ्यक्रम एक मार्ग है, बिल्कुल एक रास्ता है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण करता है। पाठ्यक्रम एक वैसा मार्ग है जिसके माध्यम से बालक चलकर अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है ना जी। आगे देखते हैं, शिक्षक एक दौड़ है। जो शिक्षा होती है क्या? एक दौड़ है। अभी के समय में क्या शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ जाती है। शिक्षा अगर दौड़ेगी भी तो क्या पाठ्यक्रम के मार्ग पर, जिस प्रकार ट्रेन दौड़ती है अपनी पटरियाँ पर, रेल पटरियाँ पे, उसी प्रकार जो शिक्षा होती है वो जब भी दौड़ेगा तो पाठ्यक्रम के रास्ता पर ही दौड़ेगी। और इसके द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। जो भी बच्चा का विकास का सर्वांगीण विकास होता है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही उसका सर्वांगीण विकास होगा, है ना जी। आप बहुत आसानी से तरीके से समझेंगे इस बात को, ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं हम परिभाषा की। परिभाषा क्या है पाठ्यक्रम का, है ना जी। अब पाठ्यक्रम की जो परिभाषा है इसके बारे में हम जानेंगे। यह है फ्रोबेल। फ्रोबेल एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार ठीक है पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान अथवा अनुभव का सार समझाना चाहिए। पाठ्यक्रम के लोग मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझ जाता है। पाठ्यक्रम का किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा। आगे देखते हैं हेनरी के अनुसार। क्या है? हेनरी के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती है जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती है। स्कूल में जितने भी सारी क्रियाएं विद्यार्थी को दी जाती है, पढ़ाई से लेकर खेल कूद तक, सारे क्या है पाठ्यक्रम है। विद्यालय में पढ़ाई तो होती है, उसके अलावा खेल कूद का, डांसिंग का, सिंगिंग का, है ना, सारा कुछ का खेल का आयोजन किया जाता है। वो सब क्या है पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे अब पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है। दोस्तों पाठ्यक्रम की डिफिनीशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन देखिए अगर यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 डिफिनीशन लिख देंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही काफ़ी है ना।
जी, क्योंकि 2 5 6 डेफिनेशन के चक्कर में 2 डेफिनेशन भी आपको याद नहीं रह पाता है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से नोट्स बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम अब पाठ्यक्रम की विशेषता के बारे में बात करते हैं। पहला विशेषता है पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। जो छात्रों के व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो किससे होता है? पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है। ठीक है जी, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन भी आता है। जो छात्र में उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है किसके माध्यम से आता है? पाठ्यक्रम के द्वारा ही। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक कुशलताओं का विकास होता है। यदि किसी भी बालक का विकास ज्ञान का हो या भाव का हो या कोई काम करने का हो, यदि उसका विकास होता है तो कहाँ से होता है? पाठ्यक्रम से होता है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है, वह समय के अनुसार बदलते रहता है। पाठ्यक्रम है वो क्या है? परिवर्तनशील है, वह समय के अनुसार बदलते रहता है। जी, अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम को विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। जो ही पाठ्यक्रम मिलता है वो विद्यालय एवं शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, पढ़ाई के साथ क्या क्या और एडजस्टमेंट करना है, सारे क्या है पाठ्यक्रम के संबंधित हैं। अब हम देखते हैं प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष। अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसका दोष क्या क्या होगा? पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम को संकुचित होना। पाठ्यक्रम को संकुचित होना, यह पाठ्यक्रम बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार नहीं है। अभी का जो पाठ्यक्रम है वो जो बच्चे को चाहिए, जो बच्चे की रुचि है, योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है। जी, दूसरा पॉइंट है पुस्तकीय शिक्षा की प्रधानता। पुस्तकीय शिक्षा की प्रधानता, हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी जो हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसमें पुस्तक का जो ज्ञान होता है कि जो प्रधानता होती है, सिर्फ किताबों को पढ़ा कर बच्चे को शिक्षा देते हैं। अभी आप देखे होंगे स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, बुक से आंसर क्वेश्चन करावो और बस उसे घर भेज दो। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं हुआ, शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ उसको पुस्तकीय ज्ञान ही देना है ना। जी, इसलिए इसका भी दोष है हमारे पाठ्यक्रम में। अगला पॉइंट है विषयों की अधिकता, विषय की ज़्यादा होना। इसमें अधिक मात्रा में विषय होती है परंतु कुछ भी बच्चे को रुचि, दैनिक जीवन से जुड़े विषय नहीं होते हैं। विषय होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन जो बच्चे की जिसमें रुचि है, उसका जो दैनिक के जीवन में जो दैनिक जीवन से जुड़े हैं, उसके अनुसार भी पाठ्यक्रम में बुक को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट है जीवन के साथ संबंध नहीं है। विषयों को प्रति प्रचुरता तो है, विषयों की प्रति मात्रा तो बहुत है, कहीं भी जो विषय है वो दैनिक जीवन से जुड़े हुए नहीं है, दैनिक जीवन से जुड़े हुए नहीं है। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारण। ये मनोवैज्ञानिक कारण भी है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मनोवैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मनोवैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान है, परंतु पाठ्यक्रम चयन के अनुसार, पाठ्यक्रम को चुनने के अनुसार इस मनोवैज्ञानिक का ध्यान नहीं रखा जाता है। बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखा नहीं जाता है, जो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ध्यान रखा जाना चाहिए।
अगला पॉइंट है परिवर्तनशील का अभाव। परिवर्तनशील का अभाव। पाठ्यक्रम का एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पाठ्यक्रम का एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, ठीक है। उसी के आधार पर पढ़ना होता है। जो बच्चे होते हैं उसी के आधार पर पढ़ते हैं, परंतु हर जगह यह संभव नहीं है। हम किताब में जो पढ़ते हैं हर जगह यह संभव नहीं है। हम जो किताब में पढ़ते हैं वह समाज में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है। अतः पाठ्यक्रम को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। जो किताबें हम पढ़ते हैं उसमें पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है। अतः पाठ्यक्रम को क्या आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भेदों का अभाव। व्यक्तिगत भेदों का अभाव। एक ही कक्षा में अलग अलग बच्चे अलग अलग रुचि के रहते हैं। एक ही कक्षा में अलग अलग बच्चे अलग अलग रुचि के रहते हैं, परंतु व्यक्तिगत भेदों का ना रखकर सबके लिए एक तरह का पाठ्यक्रम चयन होना चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे सभी के बीच भेदभाव किया जाता है, जो गलत है। अगला पॉइंट है, अब देखते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। आखिर पाठ्यक्रम से निष्कर्ष क्या निकलता है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आप किसी भी क्वेश्चन को डिफाइन कर रहे हैं तो पहले उसका अर्थ लिखिए, उसके पश्चात उसका परिभाषा और अंत में निष्कर्ष बहुत ही ज़रूरी है ना। तभी जाकर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएगा। अतः हमारा पाठ्यक्रम है जो दोषपूर्ण है, क्या सफल नहीं है, दोषपूर्ण नहीं। कहीं न कहीं इन दोषों के कारण शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से बच्चे पर बोझ बनते जा रहा है कि ये पढ़ना वो पढ़ना है ना, बोझ बनते जा रहा है। इसलिए इन सब व्यवस्था को बदलना चाहिए। इन सब व्यवस्था को क्या बदलना चाहिए और बच्चे की रुचि के अनुसार बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे पढ़ाई में भी रुचि लेंगे और शिक्षा भी पूर्ण होंगे। बच्चा की रुचि के अनुसार यदि कोई पढ़ाते हैं तो बच्चा को पढ़ने भी मन लगेगा ना जी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और यदि मेरे चैनल पे आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।